जब भी इस संसार में धर्म की बात होती है, जब भी मर्यादा, त्याग, करुणा और सत्य की चर्चा होती है, तब केवल एक युग या एक अवतार की बात नहीं होती, बल्कि उस शाश्वत चेतना की बात होती है जो युगों युगों से एक ही रूप में अलग अलग लीला करती आई है। और जब उस चेतना की चर्चा होती है तो उसके साथ खड़े रहने वाले उस भक्त की चर्चा भी अनिवार्य हो जाती है, जिसने न कभी यश चाहा, न कभी प्रतिफल, न कभी अपने अस्तित्व का दावा किया। वो भक्त केवल सेवा जानता है, समर्पण जानता है और अपने आराध्य के संकेत मात्र से अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। वही भक्त है पवन पुत्र हनुमान। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से प्रस्थान कर रहे थे, जब द्वारका डूब रही थी, जब युग का अंत हो रहा था, तब क्या हनुमान जी वहां उपस्थित थे? क्या उन्होंने अपने आराध्य को जाते देखा? क्या उन्होंने रोकने का प्रयास किया? और यदि नहीं तो क्यों नहीं? ये प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, ये प्रश्न भक्ति की परिपक्वता का है। हनुमान जी को समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है। वे केवल आकाश में उड़ने वाले, पर्वत उठाने वाले या असुरों का संहार करने वाले देवता नहीं है। हनुमान जी स्वयं भक्ति का जीवन स्वरूप है। उनकी शक्ति का मूल स्रोत उनका बल नहीं, बल्कि उनका समर्पण है। और जहां समर्पण पूर्ण हो जाता है, वहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी ये भली भांति जानते थे कि श्री राम और श्री कृष्ण अलग नहीं है। उनके लिए ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, ये उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। जिस राम की सेवा उन्होंने त्रेता युग में की, वही राम द्वापर में कृष्ण बनकर लीला कर रहे थे। रूप बदला था, कार्य बदला था, पर तत्व वही था। इसलिए जब श्री कृष्ण ने इस संसार से प्रस्थान करने का निश्चय किया, तो हनुमान जी के लिए यह कोई वियोग नहीं था। हम मनुष्य देह से देखते हैं, देह से जुड़ते हैं और देह के जाने पर दुखी होते हैं, लेकिन हनुमान जी आत्मा से जुड़े हुए थे। वे जानते थे कि भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे केवल अपनी लीला पूर्ण करके अदृश्य होते हैं। इसलिए न उनकी आंखों में आंसू थे, न हृदय में शोक। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त भगवान को रोकना चाहता है, वो अभी सीख रहा होता है, और जो भक्त भगवान को उनके पथ पर जाने देता है, वो पूर्ण हो चुका होता है। हनुमान जी पूर्ण थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण का कार्य समाप्त हो चुका है, अधर्म का नाश हो चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब उस लीला का विराम आवश्यक था। ठीक ऐसा ही दृश्य त्रेता युग में भी आया था। जब भगवान श्री राम अपने मानव रूप का त्याग कर वैकुंठ लौटने लगे थे, तब हनुमान जी उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। तब भगवान को लीला करनी पड़ी, हजारों अंगूठियां दिखानी पड़ी, ये समझाने के लिए कि राम आते जाते नहीं है, वे सदा रहते हैं। उस दिन हनुमान जी ने ये सत्य समझ लिया था, और एक बार जो सत्य हृदय में उतर जाए, उसे दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का समय आया, हनुमान जी शांत थे, स्थिर थे, ध्यान में लीन थे, क्योंकि उनके लिए कृष्ण बाहर नहीं जा रहे थे, कृष्ण उनके भीतर ही विराजमान थे। कई लोग पूछते हैं कि क्या हनुमान जी द्वारका गए थे? शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, और इसका कारण भी स्पष्ट है। हनुमान जी को जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जहां राम का नाम है, वहीं हनुमान है। जहां कृष्ण का स्मरण है, वहीं हनुमान की चेतना है। वे स्थान से नहीं, भाव से चलते हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे केवल शारीरिक रूप से अमर हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जब तक संसार में राम और कृष्ण का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक हनुमान की उपस्थिति बनी रहेगी। आज भी जब कोई व्यक्ति संकट में राम का नाम लेता है, तो उसे अदृश्य शक्ति सहारा देती है। वो शक्ति कोई और नहीं, वही हनुमान तत्व है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को तोड़कर समर्पण करता है, तो वही शक्ति उसे ऊपर उठाती है। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं होता। शक्ति का अर्थ होता है स्वयं को नियंत्रित करना। उन्होंने अपने बल का प्रयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं किया। उन्होंने अपने वरदानों का उल्लेख कभी नहीं किया, क्योंकि सच्चा महान वही होता है जिसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने देह का त्याग किया था, और जो ये समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं बनती। हनुमान जी ने ये बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए न वे दुखी हुए न व्याकुल। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब कुछ छूटता है, कुछ चला जाता है, तो हमें उसे रोकने की जिद नहीं करनी चाहिए। यदि वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो उसे स्वीकार करना ही भक्ति है। स्वीकार ही शांति देता है, और शांति ही वास्तविक शक्ति है। आज के समय में जब मनुष्य हर चीज पर अधिकार चाहता है, हर संबंध को बांध कर रखना चाहता है, तब हनुमान जी की ये भक्ति हमें मुक्त होना सिखाती है। प्रेम बंधन नहीं होता, प्रेम समझ होता है, और जहां समझ आ जाती है, वहां शिकायतें समाप्त हो जाती हैं।
इसलिए ये कहना कि हनुमान जी श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां थे या नहीं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ये समझना कि वे हर समय अपने आराध्य के साथ थे, भीतर से, आत्मा से, चेतना से। और यही वो संदेश है जो हर युग के लिए है। ईश्वर बाहर नहीं है, वे भीतर है। जो उन्हें बाहर खोजता है वो भटकता है, और जो भीतर खोज लेता है वो हनुमान बन जाता है। इसीलिए सच्चे भाव से, पूरे विश्वास के साथ जब भी राम, कृष्ण या हनुमान का नाम लिया जाता है, तब केवल शब्द नहीं बोले जाते, तब एक चेतना जागृत होती है, और वही चेतना इस संसार का सबसे बड़ा बल है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री बजरंगबली।